जय फ्रेंड्स, सबको जय यीशु। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्याभिचार के कुछ पहलू पर विचार किए हैं। आज हम लोग पुनः व्याभिचार के अगले पहलू पर कुछ विचार करें, जो अडल्ट्री टू क्राइम अतः व्याभिचार से एक अपराध की ओर ले जाने वाले विचार घटना पर हम लोग मनन चिंतन करें। हम जानते हैं इस कि स्त्री और पुरुष के बीच जो अनैतिक शारीरिक संबंध है उसको व्याभिचार कहते हैं। अंग्रेजी में नॉट परमिशिबल रिलेशन। यह एक बहुत ही घृणित कार्य है और इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है, कहती है कि व्याभिचार मत करना। यह एक पाप है और अंततः यह पाप हमारे जीवन के विनाश का कारण बन जाता है। और इसलिए संत पौलुस जब रोमियों को समझाते हुए अध्याय 6:23 में लिखते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब यीशु इस संसार में आए, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में समझाते हुए कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई इस पर विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। व्याभिचार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है और ईश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त करे। लेकिन हम पाते हैं कि हमारे देश में व्याभिचार की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हमारे देश में आंकड़ा बताता है कि सालाना 32,033 औरतों का, स्त्रियों का क्या होता है, व्याभिचार होता है, जो प्रत्येक दिन के एवरेज से 88 नारियों का बलात्कार प्रतिदिन होता है। यह एक बहुत ही गंभीर बात है। तो ऐसे क्यों होता है? क्यों मनुष्य बेकाबू हो जाता है? आइए हम इस पर मनन चिंतन करें। जब तक मनुष्य का जीवन संतुलित नहीं होता है, बहुधा वह विनाश की ओर लुढ़क जाता है। संतुलित जीवन का अर्थ होता है तन, मन, हृदय और विचार में संतुलन। और तन, मन, विचार, हृदय में संतुलन लाए बिना मनुष्य संतुलित जीवन नहीं बिता सकता है। इसलिए यीशु संत मत्ती के सुसमाचार 5:8 में कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जब तक तन, मन और विचार में संतुलन नहीं होता है, शारीरिक संबंध की इच्छा अनियंत्रित हो जाती है और मनुष्य व्याभिचार करने के लिए मजबूर हो जाता है। अतः संतुलन लाना बहुत जरूरी है और ये संतुलन तभी होगा जब मनुष्य ईश्वर की बातों को स्वीकार करेगा। जय फ्रेंड्स, बाइबल हमें फिर बताते हैं व्याभिचार के कारण और उनमें मुख्य रूप से दो बात की चर्चा होती है। एक है वासना और दूसरा है नशापन। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक की पुस्तक 18:10 में अपनी वासनाओं के दास मत बनो और अपने लालसाओं पर संयम रखो, इस प्रकार की शिक्षा हमें दी जाती है कि हम अपनी वासनाओं के दास ना बने और जो इच्छा है उस पर हम संयम करना सीखें। आगे हम पाएंगे कि नशापन मनुष्य की सूझबूझ को खत्म कर देता है और इसलिए संत पौलुस एफिसियों के नाम अध्याय 5:18 में कहते हैं कि अंगूरी पीक मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होता है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। तो हमारे पास दो उपाय है कि हम अपनी विषय वासनाओं पर नियंत्रण पाएं और
उससे नियंत्रण करने का एक ही उपाय है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण करें। संत पौलुस इस घृणित कार्य के गंभीरता को समझते हुए पुनः इफिसियों को समझाते हुए कहते हैं कि आप लोगों के बीच किसी प्रकार के व्यभिचार और अशुद्धता की चर्चा तक ना हो। इफिसी अध्याय 5:3। तो ये इतना गंभीर विषय है कि वे कहते हैं कि व्यभिचार और अशुद्धता की चर्चा तक समाज में नहीं होना चाहिए। कारण क्योंकि व्यभिचारी स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। ये इतना गंभीर है कि हमारा जीवन को नष्ट कर देता है और अनंत जीवन से हमें बेदखल करता है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही विचार करने योग्य बात है और वो ये है कि व्यभिचार की जो समस्या है वो ना सिर्फ अविवाहितों के बीच बल्कि विवाहितों के बीच भी पाया जाने वाला एक गंभीर समस्या है। आइए हम इसे और हम देखते हैं समाज में कि जब शादीशुदा औरत किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध में लिप्त हो जाती है तो वो दो काम करती है। वो अपने प्रेमिका के द्वारा अपने पति को मरवा डालती है। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्राइम है। और उनके शारीरिक संबंध से अगर कोख में बच्चा उत्पन्न हुआ तो वह औरत उस बच्चे को भी अपने ही कोख में मार डालती है। तो ये एक दूसरा क्राइम हुआ। इसी प्रकार अविवाहितों के बीच में जब ये शारीरिक संबंध बनता है और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं कोख में तो वे भी बच्चे का सर्वनाश कर देते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं। और इस तरह से यह एक अपराध है और एक दूसरे अपराध को क्या करता है, जन्म देता है। बाइबल में इसकी गंभीरता के बारे में हमें समझाया गया। दूसरा सामुएल की पुस्तक अध्याय 2 में राजा दाऊद और अपने ही सेनापति उरिया की पत्नी की सुंदरता देखकर वो वासनाओं पर काबू नहीं कर पाता है और उसकी पत्नी को अपने पास बुलाता है। उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है और जब वो गर्भवती हो जाती है तो राजा दाऊद बहुत ही चालाकी से अपने सेनापति उरिया को लड़ाई के मैदान में भेज देता है और उसे मरवा डालता है। तो यहाँ भी देखिए व्यभिचार के कारण खुद अपने सेनापति को वो युद्ध में मरवा देता है। तो इस तरह हम पाते हैं ये काम ऐसे है जो एक अपराध से दूसरे अपराध की ओर हमें ढकेल देता है। उसी प्रकार हम दानियल की पुस्तक अध्याय 13 में पाएंगे जहाँ पर दो न्यायकर्ता वे सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, लेकिन जब वे सुसन्ना की सुंदरता को देखते हैं तो वासना से वशीभूत हो जाते हैं और उन पर एक बुरे विचार आता है जिसके कारण से वे दोनों सुसन्ना पर व्यभिचार की दोष लगाते हैं क्योंकि वे खुद नहीं कर सके। और इस तरह से सुसन्ना को मृत्यु दंड दिया जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो उस मृत्यु दंड से बच जाती है क्योंकि वह बेकसूर नारी थी। तो दोस्तों, हमने बाइबल से सुना, हमने अपना समाज में देखा और आज भी देख रहे हैं कि व्यभिचार एक के बहुत ही घृणित कार्य है जो प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ईश्वर की इच्छा है कि किसी का सर्वनाश ना हो। आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु ईश्वर उनके वचन को स्वीकार करने के लिए, समझने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए हम सभी जो ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं आशीष प्रदान करें। साथ साथ हम सभी ईश्वर की ज्योति बनकर दूसरों को इस घृणित कार्य के बारे में समझाएं
ताकि सभी कोई जीवन प्राप्त करें। वो जीवन जो परिपूर्ण जीवन है, जो ईश्वर देता है, ख्रिस्त देता है। धन्यवाद।